गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड लेसन बनाएंगे। आपका जो चैप्टर 2 का क्या था ना, पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। हम पहले चैप्टर में पहला जो वीडियो था उसमें हम क्या क्या कवर किए थे ना, आपका जो इनपुट डिवाइस के बारे में हम कंप्लीट कर लिए थे। इनपुट डिवाइस के अंदर आपका कीबोर्ड था, माउस था और जॉयस्टिक था, माइक्रोफोन था। ये सारे क्या होते हैं ना, इनपुट डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू में हम क्या करते हैं ना, कंप्यूटर को डाटा देते हैं। ये जो वीडियो लेसन में हम क्या कवर करेंगे ना, आपका आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस, ये दो हम ये जो वीडियो लेसन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले समझेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होता है। देखो हम क्या किए ना, कंप्यूटर को पहले कीबोर्ड के थ्रू में हम क्या कर दिए ना, इनपुट दे दिए। इनपुट देने के बाद वो कहां पे चला जाएगा ना, आपका सीपीयू में चला जाएगा। सीपीयू में चला गया, उसके बाद तो आप जो इनपुट दिए हो तो उसका कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए ना। आप एग्जाम देते हो सपोज, ठीक है, उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा, कुछ फायदा है नहीं है। तो सेम ही है यहाँ पे, क्या होगा ना, आप कुछ डाटा कंप्यूटर को दिए हो, उसका आउटपुट आना चाहिए। तो आउटपुट जो आएगा उसको हम जो डिवाइस से हम आउटपुट मिलता है हमको, हम इसको क्या बोलेंगे ना, आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। जैसे आपका आउटपुट डिवाइस के अंदर क्या क्या आएगा ना, एक मॉनिटर का फिगर में ड्रॉ किया हूं, और क्या होगा ना, प्रिंटर होगा। ठीक है, प्रिंटर, ये क्या है ना, मॉनिटर है, प्रिंटर हो गया। और आपका आएगा क्या ना, स्पीकर भी है, और आपका हेडफोन्स है। ठीक है, ये सारे आउटपुट डिवाइस के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। प्रिंटर एक्चुअली क्या काम करता है, स्पीकर एक्चुअली क्या काम करता है, और हेडफोन हमारा क्या काम करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आउटपुट डिवाइस। आफ्टर प्रोसेसिंग द रिजल्ट वी गेट इज कॉल्ड आउटपुट। मैं क्या बताया आपका, आप इनपुट देते हो कीबोर्ड और माउस के थ्रू से, और आपका सीपीयू में चला गया। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा प्रोसेस होने के बाद, उसको हम क्या बोलेंगे ना, आउटपुट बोलेंगे। The device through which we get these results or outputs are called output device। जो डिवाइस के थ्रू में हम क्या, और जो आउटपुट मिलता है उसको क्या बोला जाता है ना, आउटपुट डिवाइस। जैसे आपका मॉनिटर, प्रिंटर और क्या हो गया, स्पीकर, हेडफोन्स, ये सब क्या होते हैं ना, आउटपुट डिवाइस होते हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस आर। हम कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, और तो बहुत सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। अब एक में हो गया आपका क्या ना, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर क्या होते हैं, देखने को कैसे टीवी की तरह होता है। ठीक है, द मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक ए टेलीविजन स्क्रीन। आपका टेलीविजन जैसे टीवी में जैसे देखते हो, तो मॉनिटर को देखने के लिए कैसे होता है, सेम ही इसी टाइप का होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज VDU। VDU का फुल फॉर्म क्या होता है ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मतलब आपको विजुअली यहाँ पे डिस्प्ले करता है। जो सारे क्या पिक्चर्स देखते हो, क्या होता है, विजुअली डिस्प्ले करता है। सारे जो प्रोसेस हो गया डाटा, ये क्या करता है, विजुअली डिस्प्ले करता है। आप देख सकते हो उसको, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। द फ्रंट पर्सन ऑफ द मॉनिटर इज कॉल्ड स्क्रीन। हमारा ये जो फ्रंट रहा, ये जो आप जिस साइड से देख रहे हो, हमारा इसको क्या बोला जाता है, फेस बोला जाता है। या हमारा क्या होता है, फ्रंट होता है। सेमी मॉनिटर का फ्रंट को हम क्या बोलते हैं ना, स्क्रीन बोलते हैं। मॉनिटर का फ्रंट को हम क्या बोलते हैं ना, स्क्रीन। और हमारा जो इंसान का फ्रंट को क्या बोलते हैं ना, फेस। ठीक है, the monitor shows you the data that you input and its result after the computer process it। ये जो मॉनिटर क्या करेगा ना, आपका डाटा जो प्रोसेस होने के बाद वो रिजल्ट डिस्प्ले करता है। उसके बाद आता है आपका प्रिंटर। प्रिंटर भी क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। हम क्या पढ़ेंगे ना, प्रिंटर।
ठीक है, प्रिंटर के थ्रू में हम क्या करते हैं ना, आप क्या हो ना, आपका पास सब कॉपी है पेन ड्राइव में, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, आपका फोटो हो गया, नहीं तो आपका मार्कशीट हो गया, आप क्या किए हो ना, मोबाइल से फोटो खींच लियो, फिर उसको क्या करना है ना, आपको हार्ड कॉपी और बहुत सारा कॉपी बनाना है। तो क्या करोगे ना, आपको प्रिंटर से कॉपी करना पड़ेगा, हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी बनाएगा। सॉफ्ट कॉपी मतलब आपका जो कंप्यूटर में है उसको आपका बुक के थ्रू, बुक इसी टाइप का पेज में प्रिंट करने के लिए ये प्रिंटर का यूज होता है। देखो, ए प्रिंटर इज यूज टू टेक ए कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर ऑन द शीट और पेपर। क्या ना, आपका कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्ट कॉपी में डाटा है उसको प्रिंट करके इसी टाइप का पेपर में प्रिंट करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, जो डिवाइस से होगा वो डिवाइस को हम क्या बोलेंगे ना, प्रिंटर। द प्रिंटेड कॉपी ऑफ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। ये जो प्रिंट हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, ये जो बुक है किससे बना है ना, हार्ड कॉपी से बना है। ठीक है, और जो मोबाइल में आप देख के पढ़ रहे हो क्या होते हैं ना, सॉफ्ट कॉपी होते हैं। जो मोबाइल से देख के पढ़ रहे हो वो सॉफ्ट कॉपी होते हैं। ये जो आपके पास जो बुक होते हैं ये सारे सारे क्या होता है ना, हार्ड कॉपी होता है। प्रिंटर कैन बी ब्लैक एंड व्हाइट और कलर। प्रिंटर आपका जैसे ये क्या है, ये कलर प्रिंटर है, क्योंकि ना ये ब्लू कलर है, ये ब्लैक कलर है, ये सारे सारे कलर प्रिंटर में हुआ है। और ऐसे कुछ पेज आएगा, ये भी कलर प्रिंटर से हुआ है, ये सारे सारे कलर प्रिंटर से है। और एक ऐसे ऐसे पेज आएगा ओनली क्या होगा ना, ब्लैक से प्रिंट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, ब्लैक प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद आता है, यह हो गया आपका प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है ना, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। और जो आपका जो प्रिंटेड कॉपी मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं ना, हार्ड कॉपी बोलते हैं। और उसके बाद आपका एक थर्ड में आउटपुट डिवाइस क्या होता है ना, स्पीकर। स्पीकर का काम क्या होता है ना, जिसके थ्रू में हम क्या करते हैं, गाना सुनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं ना, स्पीकर। स्पीकर का फिगर कैसे होगा, ये किसके लिए रखा जाता है, ताकि स्पीकर ऑपरेट करने के लिए एयर जाना आना चाहिए। सारे सारे हमारे जैसे इंसान जीने के लिए क्या एयर का जरूरत है। स्पीकर में साउंड आने के लिए किसका जरूरत होगा ना, एयर इसमें भी वेंटिलेट टाइप का होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे कट किया जाता है। एयर नहीं जाएगा तो आप सपोज इसको बंद कर दोगे, क्या जाएगा, ये आवाज नहीं आएगा। स्पीकर आर आउटपुट डिवाइस दैट आर यूज्ड फॉर हियरिंग म्यूजिक, वॉइस एंड साउंड्स ऑन कंप्यूटर। प्रिंटर का किसके लिए यूज होता है ना, आपको वॉइस सुनने के लिए, साउंड और गाना सुनने के लिए हम स्पीकर का यूज करते हैं। तो और सपोज मेरे शादी फादी में जाते हो, वहां पे क्या होता है, स्पीकर्स लगाते हैं सारे सारे डांस फैंस करने के लिए। ठीक है, और आपका और एक है क्या ना, हेडफोन। ठीक है, हेडफोन्स क्या होते हैं, हेडफोन्स आर स्मॉल स्पीकर्स दैट आर ऑन ओवर द ईयर सो दैट द साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर गोज इनटू द ईयर्स ऑफ द पर्सन वेयरिंग द हेडफोन। तो क्या होगा ना, आप ईयरकट हेडफोन लगा के गाना सुनोगे तो क्या होगा ना, जो गाना आप ही ओनली सुन सकते हो, बाहर कोई पर्सन, जो सपोज आपका पेरेंट्स कोई भी काम कर रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। साउंड के वजह से कभी कभी क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। तो आप सपोज क्या करोगे ना, आपका हेडफोन लगा के गाना सुनोगे तो आपके पास जो इंसान बैठा होगा उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, स्पीकर का जो हेडफोन का यूज करते हैं। दे डू नॉट कॉज एनी डिस्टर्बेंस टू द अदर। तो ये क्या करेगा ना, जो साउंड आएगा आपका जो कंप्यूटर से वो आप ही ओनली सुन सकते हो, जो आपके पास बैठा है वो सुन नहीं सकता है। तो इसके वजह से उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उन्हें उनका काम ही करेंगे। तो इसीलिए हम हेडफोन यूज करते हैं। ये आपका हो गया क्या ना, आउटपुट डिवाइस। हम आउटपुट डिवाइस के अंदर क्या किस किस के बारे में पढ़े हैं ना, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड हेडफोन। ठीक है, चार आउटपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़े हैं। अभी क्या पढ़ेंगे ना, स्टोरेज डिवाइस।
स्टोरेज डिवाइस का क्या जरूरत है? सपोज आप कुछ काम कर रहे हो, आपका फोटो भी खींच रहे हो, तो उसको ये डाटा को रखने के लिए कुछ तो स्पेस चाहिए ना ऐसे एयर में रह जाएगा नहीं। तो इसको रखने के लिए जो डिवाइस का जरूरत पड़ता है हम इसको क्या बोलते हैं ना, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इनका सेमी हमारे मोबाइल में जैसे एक मेमोरी कार्ड रहता है, तो सेमी कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, हार्ड डिस्क होते हैं, नहीं तो पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, इसके थ्रू में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का डाटा को स्टोर करके रखते हैं। इन कंप्यूटर वी यूज डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस टू स्टोर आवर वर्क परमानेंटली। ये क्या होगा ना, आप जो डाटा को स्टोर कर दोगे वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली आपका स्टोर होके रह जाएगा। आपका जब भी जरूरत पड़ेगा आप इसको यूज कर सकते हो, इसमें डिलीट नहीं होता है। हम सपोज कोई भी हम टास्क को याद रखते हैं, कितना दिन तक रख सकते हैं, 1 साल 2 साल तक मैक्सिमम, ठीक है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर करोगे वो क्या करेगा, 50 और 100, 200, 2000 साल तक भी वो क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है। सो दैट वी कैन गेट इट बैक एज एंड व्हेन नीडेड। हम क्या होगा ना, जब जरूरत पड़ेगा उससे हमारा डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। एक हार्ड डिस्क के बारे में हम पढ़ते हैं। हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, नहीं सॉरी, स्टोरेज डिवाइस का काम क्या होता है ना, आपका डाटा को स्टोर करके रखने के लिए स्टोरेज डिवाइस का यूज होता है। तो डिफरेंट टाइप का स्टोरेज डिवाइस है, जैसे हमारा आउटपुट डिवाइस बहुत टाइप का था, इसी तरह हमारा जो स्टोरेज डिवाइस को भी क्या है, बहुत तरह है। तो एक का है, क्या नाम है ना, हार्ड डिस्क। एक कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस का नाम क्या है ना, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज रेक्टेंगुलर इन शेप। इसको देखने के लिए कैसा है ना, आपका रेक्टेंगुलर इन शेप है। शेप क्या है ना, रेक्टेंगुलर है। इट इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। ये कहाँ पे है ना, ये आपका सीपीयू बॉक्स हो जाएगा, इसके अंदर ही रहता है हार्ड डिस्क, यहाँ पे होगा हार्ड डिस्क, ठीक है, यहाँ पे रहता है हार्ड डिस्क और इसके अंदर इनसाइड आपको देखा ही नहीं देगा, ठीक है। जब ओपन करोगे सीपीयू बॉक्स उसके अंदर देख पाओगे। वी कैन नॉट टेक इट आउट ऑफ द सीपीयू बॉक्स। इसको हम बाहर निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ना जब निकलेंगे क्या हो जाएगा, आपका कंप्यूटर रन नहीं करेगा। इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट बी यूज्ड वेरी क्विकली विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। ये क्या होगा ना, आप इसके अंदर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ 100, 200, 300 वीडियो भी सेव करके रख सकते हो, ठीक है, और क्विकली इससे आप एक्सेस कर सकते हो, आपका जब जरूरत पड़ेगा साथ साथ एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये इतना स्पीड है इसका। तो हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं और जब जरूरत पड़ेगा हम क्विकली यहाँ से ले सकते हैं। ये होता है आपका हार्ड डिस्क का काम। और हार्ड डिस्क कहाँ पे रहता है ना, आपका सीपीयू बॉक्स के अंदर ही रहता है, सीपीयू बॉक्स का अंदर ही हार्ड डिस्क रहता है, ठीक। इतने तक आपको समझ में आया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। और एक स्टोरेज डिवाइस का नाम क्या है ना, सीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी को देखने के लिए कैसे है, इसी टाइप का है, आपका व्हील के तरह होता है। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। दिस डिस्क इज राउंड इन शेप। ये क्या होता है, राउंड इन शेप। जैसे आपका साइकिल का व्हील हो गया, तो साइकिल का व्हील बहुत बड़ा होता है, ये थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। और नहीं तो आपका बेंगल्स तो बहुत छोटा हो जाएगा, इससे और थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इसी टाइप का सारे होते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइस। ये क्या होता है ना, एक स्टोरेज डिवाइस का एक पार्ट होता है। हार्ड डिस्क जैसे है, ये भी सीडी एक सेमी पार्ट है, लेकिन हार्ड डिस्क में ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा रख सकते हैं। इसमें क्या होगा ना, थोड़ा कम अमाउंट ऑफ डाटा आप रख सकते हो। We use CD by inserting in the CD-ROM drive slot is inside the CPU box. आपका CD-ROM drive slot यहाँ पे सपोज आपका हार्ड डिस्क हो गया, यहाँ पे हार्ड डिस्क है, तो इसके ऊपर इसी टाइप का एक रेक्टेंगुलर शेप में कट होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, आपका CD ड्राइव यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन स्विच होगा, उसको जब प्रेस करोगे वो क्या होगा, आपका ड्राइव ओपन हो जाएगा CD-ROM। तो उसके अंदर सीडी डाल देना और फिर इसको प्रेस कर दोगे, अंदर चले जाएगा, तो जो डाटा है वो रीड करेगा। इनसाइड द सीपीयू द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडी इज हाई बट इट इज लेस देन द हार्ड डिस्क। क्या है ना, इसमें भी ज्यादा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन आपका हार्ड डिस्क से कम है।
हार्ड डिस्क एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क इसमें कम है। तो सीडी आर टू टाइप्स, सीडी कितने तरह का होता है ना, सीडी आर डब्ल्यू, इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। ठीक है, सीडी रीड ओनली में क्या होगा ना, आप एट ए टाइम इसमें डाटा रख दोगे और बाद में उसको डिलीट कर दोगे तो उसमें ये सीडी में और डाटा नहीं रहेगा, क्योंकि ना वो सीडी डैमेज हो जाएगा। और सीडी रीड एंड राइट मतलब क्या होते हैं ना, इसमें लिख सकते हो और डिलीट करने के बाद फिर भी लिख सकते हो। ठीक है, रीराइटेबल मतलब डाटा बार बार इसमें इंसर्ट कर सकते हो, फिर डिलीट कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, और इसमें एक ही बार प्रिंट हो जाएगा तो वो क्या होगा और दोबारा रीराइट नहीं हो सकता है, बस इसको ही यूज करना पड़ेगा। तो ये है उसका डिफरेंस। रीड ओनली मतलब ओनली आप इससे डाटा एक्सेस कर सकते हो, इसमें राइट नहीं कर सकते हो। और रीड में क्या कर सकते हो ना, डाटा भी राइट कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो सीडी आर डबल में। उसके बाद आपका आता है क्या है ना, डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसको हम बोलते हैं क्या ना, डीवीडी। इसका ये क्या होता है ना, सेम एज कंपेयर टू सीडी। इसको सीडी जैसे देखने की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, आपका जो डाटा इससे जितना एमबी का रहेगा इतना थोड़ा जीबी में रहेगा, मतलब हार्ड डिस्क में सबसे ज्यादा डाटा रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा ना, डीवीडी में रहेगा। नहीं, पेन ड्राइव में भी रख सकते हो, पेन ड्राइव इसके मिडिल में आएगा, उसके बाद आपका डीवीडी जाएगा, और लास्ट में सबसे कम डाटा किसमें होता है ना, सीडी में स्टोर करके रख सकते हैं। डिजिटल डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क is used to store huge amount of data. The storage capacity of DVD is more than CD. इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है ना, सीडी से ज्यादा होता है। ठीक है, ये है आपका डीवीडी। उसके बाद आता है आपका एक स्टोरेज डिवाइस, क्या है ना, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है ना, उसको आप छोटा सा है, उसको आप पॉकेट में भी ले सकते हो, आपका डाटा जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा वहां तक ले सकते हो। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। हम पेन ड्राइव को क्या बोल सकते हैं ना, फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं। पेन ड्राइव को हम क्या बोल सकते हैं ना, फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं। द कंप्यूटर हैज स्पेशल पार्ट्स फॉर पेन ड्राइव, दे आर कॉल्ड यूएसबी पोर्ट्स। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का कोई फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या है, तो इसमें क्या होता है ना, आपका ये सपोज आपका सीपीयू हो गया, यहाँ पे इसी टाइप का इसे पीछे, ठीक है, सीपीयू बॉक्स का पीछे क्या होता है ना, 2-3 आगे भी होता है, तो इस टाइप का पोर्ट होते हैं। जैसे हमारा ये जो क्या होता है, देखो इसी टाइप का पोर्ट होगा, ठीक है, इस टाइप का पोर्ट है, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं ना, यूएसबी पोर्ट। ये क्या होता है ना, यूएसबी केबल होता है आपका, ठीक है। तो पेन ड्राइव का भी इसी टाइप का अरेंजमेंट होता है, तो हम क्या करते हैं ना, इसी टाइप का सीपीयू बॉक्स में होगा, तो इसको हम पेन ड्राइव के थ्रू ऐसे कर देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल पेन ड्राइव नहीं है, तो इसी टाइप का होता है, उसका जो ग्रुप है इस टाइप का है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, यूएसबी बोलते हैं। यूएसबी यहाँ पे होगा और बैक साइड में भी होता है। We plug the pen drive into the USB port to store data in it। तो क्या होगा ना, आपका सीपीयू के साथ यहाँ पे जो पेन ड्राइव कनेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पेन ड्राइव और सीपीयू कनेक्ट हो जाएगा, तो आपका सीपीयू के अंदर जो भी डाटा है आप क्या कर सकते हो, पेन ड्राइव को ट्रांसफर कर सकते हो, और जहाँ पे जरूरत पड़ेगा आप वहाँ पे लेके यूज कर सकते हो। इट इज इजी टू यूज एंड स्मॉल एनफ टू कैरी इन योर पॉकेट। ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है, आप क्या कर सकते हो ना, आपका पॉकेट में भी पेन ड्राइव को लेके जा सकते हो, और इसमें क्या होगा ना, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा भी आप रख सकते हो। ये था आपका, हम क्या क्या पढ़े हैं आपका जो स्टोरेज डिवाइस में ना, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को हम दूसरा नाम में क्या बोल सकते हैं ना, फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं। और
कुछ भी डाउट्स आएगा तो मेरे को कमेंट करके बताना। थैंक यू।